ब्रेकिंग जैन न्यूज। मां श्रीमती श्रीमंती जी ने आरिका अवस्था में किए दर्शन। पूज्य आचार्य श्री के तो आचार्य श्री ने नहीं देखा आंख उठाकर भी। फिर आगे क्या हुआ, लीजिए परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज से सुनिए। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की मां श्रीमती श्रीमंती जी के बचपन से लेकर आरिका बनने और समाधि मरण तक के दुर्लभ संस्मरण। जितना महत्व हम पूज्य गुरुदेव का मानते हैं, उतना ही महत्व उनके पिता और माता का भी है। ऐसा एक वाक्य पूज्य योग सागर जी महाराज, जो द्वितीय निर्यापक श्रवण है, वो एक बार कहा करते थे हम लोग को, राम राम सब कहे दशरथ कहे न कोई, और जो दशरथ ना होई तो राम कहाँ से होई। कि राम राम तो सब कहते हैं, लेकिन दशरथ को कोई याद नहीं करता। लेकिन दशरथ ना हो तो फिर राम कहाँ से होंगे। दशरथ होने पर ही तो राम का अस्तित्व है। जैसे नदी का अस्तित्व उसके उद्गम स्थान से, उस पर्वत से है जहाँ से वो बहती है, तो जितना महत्व उस पर्वत का है उतना ही महत्व उस नदी का है। तो नदी का महत्व उस पर्वत से है, अस्तित्व। अगर यूँ कहूँ कि उस अस्तित्व के बिना नदी अस्तित्व कैसे में आएगी, जब वो पर्वत ही ना होगा, उसका उद्गम स्थान ही ना हो। ऐसे ही गुरुदेव के साथ साथ उनके उस उद्गम स्थान की चर्चा करना चाहता हूँ, जहाँ गुरुदेव ने जन्म लिया। उन्होंने माँ श्रीमंती की कोख में आकर माँ श्रीमंती को पवित्र किया, लेकिन माँ श्रीमंती ने भी पीछे नहीं रही। उसने भी अपने पुत्र का अनुसरण करके इस देह को पवित्र किया। इस देह को उपयोग सिर्फ पुत्र जन्म के लिए नहीं, इन्होंने अपनी आत्मविद्या के लिए, सिर्फ विद्या का जन्म नहीं दिया, इन्होंने अपनी आत्मविद्या को भी प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया। तो यहाँ समझना कि वह कौन थे। वह श्रीमंती समयमती तक की कितनी गहरी यात्रा उन्होंने की, तो आज उसके बारे में थोड़ा आपसे चर्चा करूँगा। कल पिता के बारे में जाना, तो आज माँ के बारे में जानिए। क्योंकि एक माँ 100 उपाध्यायों में बढ़ के होती है। सिर्फ उपाध्याय का रोल नहीं निभाती, माँ तो अपना सर्वस्व निभाती है, सर्वस्व निछावर करती है। अपना सर्वस्व जब देती है तब ऐसी संतान का जन्म होता है, ये मान के आप चलिए। तो थोड़ा सा आज उनके बारे में समझेंगे। जैसे कहते हैं हर वन में घोसीर चंदन नहीं होता, जैसे हर खदान में हीरा नहीं होता, जैसे सभी दिशाओं से सूर्य जन्म नहीं लेता, जैसे हर सरोवर में सहस्त्रदल कमल नहीं होता, वैसे ही मान के चलिए कि हर माता से महापुरुष जन्म नहीं लेते। ऐसी वो माँ जिन्होंने ऐसी महान आत्मा को जन्म दिया, आज उस माँ की भी थोड़ा सा विषय को समझिए। क्योंकि वह माँ आपके लिए स्तुत्य भी है और पूज्य भी है। स्तुत्य इसीलिए है कि लोग पूर्व दिशा को इसलिए पूजते हैं कि उससे सूर्य जन्मता है, और श्रीमंती इसलिए स्तुत्य है कि उससे भी एक ऐसा महान सूर्य जन्मा है जिन शासन का, जिस जिन शासन के सूर्य ने अपनी चमक से सिर्फ इस लोक को प्रकाशित नहीं किया, बल्कि तीनों लोकों को प्रकाशित किया। उन्होंने हमें सब कुछ दिया। तो वह श्रीमंती माँ की वह कोख जिससे वो जन्मे, उनका जन्म आप मान के चलिए कि उनका जन्म भी 1 फरवरी 1919 में अक्कोड़ ग्राम में हुआ। जहाँ उनका जन्म हुआ वो जिला बेलगांव कर्नाटक का ही एक छोटा सा गांव है। चूँकि इनके पिता जमींदार थे और भाऊ साहब के नाम से कहलाते थे, और माँ बहनाबाई के नाम से जानी जाती थी। इस प्रकार से, लेकिन कोई दुर्योग कहें, 6 महीने की जब ये थी माँ श्रीमंती,
की उम्र जब 6 महीने थी, उस बाल्यावस्था में थी, तब इनके माता पिता का उस प्लेग के बीमारी से देहांत हो गया। प्लेग की बीमारी से जब देहांत हुआ तो दादा दादी ने इन्हें पाला, लेकिन इन्होंने जीवन का वह संघर्ष में हार नहीं मानी। अपने संघर्षमयी जीवन को इन्होंने बहुत आगे तक लेके गई। और आपको बताऊं, सिर्फ आगे नहीं ले गई, आर्य का व्रत तक इन्होंने प्राप्त की। पुत्र का अनुकरण किया, पुत्र से शिक्षा ली, पहले पुत्र को शिक्षित किया, फिर अपने ही पुत्र से कुछ ऐसी शिक्षा ली कि कल्याण का मार्ग इन्होंने स्वयं खोज ली। तो दादा दादी ने इन्हें पाला। बाद में यथा समय जब उम्र के उस पड़ाव में आई तो इनका विवाह इन्हीं मल्लप्पा जी से सदलगा में हुआ। अष्ट के परिवार में बहू बनकर आई, और ये बहू बनकर ही नहीं आई, सिर्फ एक अच्छी गृहिणी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू के सारे गुण इनके अंदर थे। मतलब विनम्रता, नम्रता, विनय, आदर भाव, अरध भक्ति, गुरु भक्ति, सब कुछ इनके अंदर समाया हुआ था। तो ऐसे इनके अंदर इतनी बहुत सारी क्वालिटियां थी, जिस क्वालिटी के अंदर, क्योंकि कुछ क्वालिटी होती है किसी के अंदर, तभी ऐसा क्वालिटी वाला पुत्र पैदा होता है। क्योंकि ऐसे पुत्र को जन्म देने के लिए माँ के अंदर भी ऐसा होना जरूरी है। और माँ ने ऐसे जब जन्म दिया, उससे पहले इनका नेचर था नित्य प्रतिदिन शुद्धि का भोजन करना, अपने हाथ से चक्की से पीसना, अष्टमी चौदस को उपवास रखना, और कुएं से पानी लाना, बिलछाने डालना। घर में इनके घर में कुआं था, पास में बावड़ी थी और नदी, 3-3 सोर्स थे इनके लिए। इसलिए इनको सहजता से व्रतों के पालन में इनका सहज हो जाता था। दूसरा, इनका गुरु भक्ति बहुत थी। यूँ कहूँ कि इन्होंने महान महान आचार्यों को आरदान देने का अवसर पाया। इन्होंने आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी को आरदान दिया, पूज्यवर देशभूषण जी महाराज को आरदान दिया, आचार्य सुबल सागर जी, आचार्य धर्म सागर जी, पूज्यवर आचार्य ज्ञान सागर जी, आचार्य कल्पशुद्ध सागर जी, ऐसी मान मान आत्माओं को इन्होंने आरदान देने का भी वह अवसर पाया, जिसे शायद बहुत दुर्लभ लोग पा पाते। और यूँ कहूँ, अपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने पुत्र को भी आरदान दिया। तो इन्होंने सब कुछ वो आरदान देके कुछ ऐसा पुण्य कमाया कि इस स्थिर पर्याय को छेदन करने वाली वह पर्याय इन्होंने पाई। तो जब ये स्वयं शिक्षित में कम थी, लेकिन विवेक में बहुत ऊंची थी। बाल अवस्था से इनको चूंकि माता पिता का अभाव था, तो शिक्षा शायद लौकिक शिक्षा इनको कम थी, लेकिन इनकी पारलौकिक शिक्षा, और कहूँ यह कहूँ कि इनका आचरण, इनका नेचर कई शिक्षकों से ऊपर था। एक अच्छी इनके अंदर क्वालिटियाँ बहुत सारी थी। तो इन्होंने अपने संस्कारों से बहुत सारी चीज़ें, और जब ऐसा भी अवसर आया, हमने पूछा कि पूज्य योग सागर जी महाराज के पास बैठ के हम लोग कुंडलपुर में एक दिन चर्चा कर रहे थे, तो हमने पूछा कि महाराज, क्या गुरुदेव को माँ ने बहुत कुछ सिखाया? कि हाँ, बहुत कुछ सिखाया। आहार बनाना भी, स्वयं आहार में हेल्प करना, भोजन बनाना तक सीखा इन्होंने। और माँ अपने बड़े प्रेम से जब दही मतती थी तो उसमें नवनीत भी निकल जाता, तो स्वयं सबको बड़े आनंद से देती थी। और स्वयं अपने हाथों से बनी हुई शुद्ध वस्तुओं का उपयोग अपने पुत्रों के लिए करती थी। मतलब बाजारों की चीज के लिए कम ही, और अपने हाथ से बना के देना। और विशेष तौर से जो पसंद था आचार्य श्री को, वो चीजें देती थी। जैसे इडली है, डोसा है, सांभर है, ये चीज उनको उस समय बचपन में पसंद थी। वो चीजें इन्हें दिया करती थी स्वयं अपने हाथ से, ताकि बाजार में ना खाना पड़े। क्योंकि ये बात उन्हें पता थी कि भाई मैं बना के दूंगी
और विशेषतः पूरन पोड़ी जो महाराष्ट्र का विशेष डिश है यहाँ की, वह उन्हें जरूर बनाकर देती थी। तो इस प्रकार से स्वयं अपने हाथों से वह आहारदान भी करना और आहार भी देना। और ये भी है कि मुनि महाराजों के आहारदान होने के बाद दान अपने बच्चों को भोजन देना। कभी कभी तो बच्चों को ये शिक्षा भी देती थी कि देखो बेटा, जैसे कभी अकृतपुन की माँ ने अपनी मृष्टदाना ने अपने पुत्र अकृतपुन को समझा कर जैसे मुनि मार को आहार दान देने की जैसे मनोभावना उनकी बनाई, ऐसी भावना अपने पुत्रों को कि नहीं तुम लोग देखो वहाँ पर रक्षा करो, देखो दरवाजे पर बिल्ली ना आ जाए, कोई तिरंच ना आ जाए, गाय ना घुस जाए, देखो अपने यहाँ मुनि महाराज के आहार होना है ना, तो तुम सब ये सब ध्यान रखो, बाहर के सारे काम करो। और उस समय छोटे छोटे होने के कारण आहार दान देने का अवसर नहीं मिलता था, लेकिन पूरा ध्यान रखती थी। और बाद में फिर इन्हें भोजन कराने की और जिद करने पर भी नहीं, पहले मुनि महाराज का आहार दान देंगे फिर अपन आहार भोजन करेंगे। ऐसी शिक्षाओं से जिन्होंने उन्हें संस्कारित किया, समय समय पर जब अवसर आया तो अपने पुत्रों को जब उन्होंने देखा कि पुत्र इस मार्ग पे आगे बढ़ चुका, तो वहाँ से इन्होंने अपने जीवन को बदलना का वो महान अवसर पाया। और यही तक नहीं, जब अपने पुत्र के इस अवसर को पाया तो बहुत संकलेश भी हुआ, विशुद्धि भी बढ़ी, दोनों चीज कह सकता हूं मैं। संकलेश ऐसे कि भाई मेरा पुत्र था अब चला गया, और दूसरा विशुद्धि ये कि देखो मार्ग कितना अच्छा चुना। जब आचार्य इन्होंने पूज्यवर देशभूषण महाराज के पास व्रत लेकर उस खनिया दाना में जो वह राजस्थान की धरती पर, तब बहुत ज़्यादा जब बिना बताए चले गए तो बहुत दिनों तक इनकी खोज हुई। खोज के दौरान बहुत ज़्यादा इनको संकलेश हुआ, लेकिन जब बाद में पत्र इत्यादि आया तो संतोष भी हुआ कि कम से कम पुत्र ने पत्र लिखकर जब उनके बताया कि यहाँ पर है, तो एक प्रकार से उन्हें संतोष भी था कि कम से कम पुत्र ने सही चीज चुनी और सही दिशा में है, तो ये भी एक उन्हें संतोष तो था ही। बाद में यथा समय जब दीक्षित हो गए तो इन्होंने अपनी पुत्रियों को साथ जब वहाँ पहुँचे और राजस्थान की धरती पर विहार कराया, और रास्ते में जब उन्होंने दोनों ने व्रत ले लिया, तब पिताजी को पता पड़ा तो मल्लप्पा जी का जब अपने पास सब कोई बचा ही नहीं है तो हमें भी पीछे क्यों रहूं। तो ये अपने पति की प्रेरणा स्रोत बनी। देखो जब दोनों पुत्रियों ने विवाह व्रत ले लिया और जब पिताजी को पता पड़ा, तो जब इन्होंने कहा कि मैं भी व्रत लेना चाहती हूँ, तो क्या दोनों ने व्रत ले लिया, पुत्र निकल ही चुका है, तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं। तो इन्होंने कहा हम भी आजीवन व्रत ले लें, तो इन्होंने उस समय आजीवन व्रत ले लिया। संयोग से जब धीरे धीरे अनंतनाथ और शांतिनाथ ने भी व्रत ले लिए, तो उन्हें कहा मैं अब किसके लिए घर जाऊं, महावीर बड़ा है स्वयं कर लेगा, मुझे नहीं जाना। और उन्होंने भी वहीं पर अपने आप को समर्पित कर दिया। और आचार्य से उन्होंने आचार्य कल्पशुष्ट सागर जी के पास का मार्ग बताया। लेकिन संयोग से कुछ ऐसी संयोजना बैठी कि दोनों पुत्रियों और दोनों माँ श्रीमंती को और इनको आचार्य धर्म सागर जी के पास जाना पड़ा। वो उस उत्तर प्रदेश की धरती पर विराजमान थे। जब वहाँ पहुँचे तो इन चारों की दीक्षा एक साथ हुई, वही बसंत पंचमी का अवसर। और बसंत पंचमी के दिन रेवती नक्षत्र में विनिर्वाण 2503 विक्रम संवत 2033 में वह 5 फरवरी 1976 में मुजफ्फरनगर की धरती पर 11 दीक्षाओं में से 4 अष्टके परिवार से थे, जिसमें से मल्ली सागर मल्लप्पा जी से मल्ली सागर बने, श्रीमंती से माँ समयमती बनी, और शांता और शोणा नियममती, और एक आरिका प्रवचनमती बनी। इस प्रकार से ये चारों लोग दीक्षित हुए। और दीक्षित होने के बाद जैसा कि इन्होंने भी वही अनुकरण किया जो मल्लप्पा जी ने किया, मल्ली सागर जी ने,
थोड़ा दीक्षा लेते ही आजीवन नमक का त्याग कर दिया। जब इन्होंने नमक का त्याग किया और संयोग की बात थी कि उपवास पूर्वक इन्होंने कई उपवास किए, जिन गुण संपत्ति के उपवास किए, 64 रिद्धि के उपवास किए, नमोकार मंत्र, ऐसे सम्यक 25 सहस्र नाम, तत्वाश्रुत, ऐसे महान महान व्रतों को भी इन्होंने उस आरिका व्रत के दौरान किए। और आरिका व्रत के दौरान बहुत सी इन्होंने अच्छे नियमों को पाला। पुत्र के मोह को भी देखो कैसा होता है, कभी कभी आरिका बनने पर भी कुछ ना कुछ तो, लेकिन दृढ़ता पुत्र की जितनी थी, मतलब गुरुदेव की थी, उतनी माँ की भी उतनी ही गहरी दृढ़ता थी। वो अवसर जब देखो, मैंने आपको बताया था कि गुरुदेव ने जब 78 और 79 के दौरान जब वह किशनगढ़ अशोक के लिए, राजस्थान के लिए बिहार किया, वहाँ के पंचगढ़ के लिए आदिनाथ जिनालय के, तो उस दौरान जयपुर में जाकर गुरुदेव का स्वास्थ्य इतना ज़्यादा खराब हुआ कि एक कदम भी चलना उसका कठिन हो रहा था। गुरुदेव का 104 डिग्री 5 डिग्री उनको बुखार आया और लगातार 1 महीने रहा। वहाँ के वे सुशील जी वैद्य ने यह घोषणा कर दी थी कि एक कदम भी आगे ना चले। जैसे समाधि की स्थिति कई बार बनी ना बुखार में, जैसे थोवन जी में, जैसे कटनी में, जैसे नैनागिर में, वैसे ही जयपुर में बनी। और उस जयपुर के उस दौरान भी पूज्य गुरुदेव की और सहयोग से आरिका समयमती जी वहीं विद्यमान थी। और समयमती जी बार बार चाह रही थी कि मुझे एक बार उनके दर्शन मिले, लेकिन पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो उन्हें उस दिन बिहार वाले दिन दर्शन मिले, जब गुरुदेव ने अपनी पूरी आत्मशक्ति को लगाकर इस काया को आगे बढ़ाया अपने वचन के लिए, और उस किशनगढ़ की धरती पे जाने के लिए गुरुदेव ने वहाँ से बिहार किया। तो कहते हैं कि उस बिहार के दौरान आरिका समयमती जी को दर्शन हुए, लेकिन कहते हैं गुरुदेव ने अपना वहाँ निरी वृत्ति के साथ निगाह उठा के भी नहीं देखा। सिर्फ जब इतना जरूर था कि अब उन्होंने पूछा आपका स्वास्थ्य कैसा है अब, तो इतना सा जवाब आया, ठीक है। इनमें इतना संवाद हो पाया। गुरुदेव ने वही निरी वृत्ति के साथ जब बिना आँख उठाए उन्होंने नमस्ते की और माँ ने पूछा अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो वही अब ठीक है और बिहार हो गया। तो देखो कि वहाँ से इन्होंने किस प्रकार से अपने पुत्र का अनुसरण किया। एक बार की बचपन की घटना है, देखो कैसे अपने पुत्र को तैयार भी किया। हम देखते हैं कि नदी बहती है, मैंने कहा, लेकिन वह उद्गम स्थल उसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसे ही पुत्र अपनी माँ का उद्गम स्थान से, जहाँ से वो जन्म लेता है, उस माँ की कुख का, तो माँ उसका सबसे श्रेष्ठ उद्गम स्थान होता है किसी संतान का। तो माँ के दिए हुए संस्कार कैसे गजब के होते हैं। तो उन्होंने एक दिन की बात है, जब बचपन में कहते हैं विद्याधर खेल के लौटे होंगे और लौटने के बाद थक गए, थकने के बाद स्कूल से आए खेल के, और तो उन्होंने कहा कि माँ मेरे पैर दबा दो, मैं बहुत थक गया हूँ। तो माँ ने उन्हें कैसे संबोधित किया, कहते तू बूढ़ा हो गया है क्या, तू बूढ़ा हो गया है क्या जो तेरे पैर दबाऊं। सहना सीखो, कहना नहीं। यहां से उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि नहीं, इस उम्र में पैर दबाने की नहीं है, उम्र तो सहन करके अपने आत्मबल को बढ़ाने की है, अपने शरीर को योग्य बनाने की है। समझ रहे हो आप लोग? जो आप लोग अपने बच्चों को एकदम सुकुमाल की तरह पालते हो ना, सीखो कि कैसे अपने पुत्रों को भी कैसे तैयार किया जाता है। इस प्रकार माँ श्रीमती ने ऐसे ही तैयार नहीं किए ये पुत्र, जो 4 पुत्र हमें इस मार्ग पे दिखाई देते हैं। पूरा परिवार जिन संस्कारों से हमें दिखाई देता है, वह परिवार इन संस्कारों से ढला और बड़ा है।
वह उस टकसाल से निकला हुआ हीरा है जिस टकसाल में उसे तराशा गया। उस टकसाल में जहाँ पर वह सिक्का बनाया गया उसे समझने का पुरुषार्थ करो कि गजब का वो होगा जहाँ से ये सब हमें प्राप्त हुआ। तो उस सोर्स को समझना। और कहते हैं सिर्फ माँ श्रीमती ने 65 साल की उम्र में वो करके दिखाया जो बड़े बड़े के लिए लोगों के लिए दुर्लभ है। जब वो 65 की उम्र तक पहुंची तो 3 जून 1984 जब उन्होंने 76 में दीक्षा ली और 84 आते आते 8 साल के अंदर बड़ी बड़ी अच्छी साधना करके इस देह का गजब का उपयोग किया। और देह का उपयोग करके राजस्थान जिला सीकर में एक कोछोर करके गांव है। उस कोछोर गांव में वहाँ 3 जून 1984 को प्रातः 9:30 पर 2 उपवास के साथ यम संलेखना को पूर्ण किया। मतलब उन्होंने 2 उपवास के साथ ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षित एक विवेक सागर जी महाराज जी की से दीक्षित के विजय सागर जी महाराज थे जो कभी उनसे ज्ञान सागर जी क्षुल्लक थे। उन्होंने विवेक सागर जी से मुनि दीक्षा ली थी। उन्हीं विजय सागर जी के सानिध्य में माँ श्रीमती की जो संलेखना हुई उस संलेखना को पूर्ण उन्होंने वहाँ पर किया और चारों प्रकार के आड़ जल का त्याग करके वहाँ उस समाधि मरण को बहुत गजब की जागृति के साथ नपंच परमिष्टि के स्मरण के साथ पूर्ण करके वह कर दिखाया जो आरिका व्रत के साथ दुर्लभ है। और साथ साथ इस जो स्त्री पर्याय को छेदने का जो पुरुषार्थ है सबसे महत्वपूर्ण तो उनका स्त्री पर्याय को छेदना। इस स्त्री पर्याय से ऊपर उठने का जो व्रत लिया आरिका व्रत को वह सम्यक दर्शन के साथ जो उन्होंने कार्य किया तो मैं कह सकता हूँ कि ये उनका एक ऐसा गजब का दुर्लभ असीधारा व्रत उन्होंने पूर्ण किया। तो पुरुषार्थ करो, सीखो, उन्हें अपना आइडियल बनाओ जिन्होंने ऐसी महान आत्माओं को जन्म दिया। महान आत्माओं के साथ इन्होंने ऐसा सौभाग्य प्राप्त किया। तो जैसे लोग नारे लगाते हैं कि हर माँ का बेटा कैसा हो, तो एक नारा ये भी लगाए हर बेटे की माँ कैसी हो। ये भी आप लगा सकते हो कि जैसे नारा लगाते हो कि हर माँ का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो, तो विद्यासागर की माँ कैसी हो तो श्रीमती माँ जैसी हो। तो ये भी एक उसके लिए नारा मिल सकता है कि महान आत्माएं ऐसी भी हुआ करती। चलेगा, आपका प्रश्न का समय हुआ तो एक यात्रा आपके सामने रखी कि एक स्थिर पर्याय में भी महान कार्य, महान पुत्रों का जन्म और स्वयं महान पद पर चलकर महान उस कार्य को करके अपनी इस देह का विसर्जन कितनी अच्छे ढंग से उन्होंने किया।